Similarity. The basic concept of similarity we are going to learn now. Generally people get confused between the similar triangles and congruent triangles. So यहाँ पे मैं बस दोनों का बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी बता रही हूँ. तो यहाँ पे ये कॉलम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए मैंने बनाया है और ये कॉलम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए. लेट अस सी क्या है. सबसे पहला मैं डायग्राम बना के लिया है. ये आपका सिमिलर ट्रायंगल का 2 डायग्राम है और एक 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डायग्राम है. डायग्राम देख के हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे द ट्रायंगल्स लुक सेम बट दे आर नॉट सेम. यहाँ पे देखो ट्रायंगल्स लुक सेम एंड दे मेजर्स ऑल्सो सेम, क्योंकि बाजू में साइड भी लिखा है आपको. तो दिस ट्रायंगल्स ये आई से दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर. देख के मालूम पड़ गया. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल. इफ आई वांट टू राइट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, हाउ विल आई राइट? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DF. दिस साइन वेव, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी का साइन. और यहाँ पे ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ. ओके, जब ये 2 इक्वालिटी साइन और इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी साइन. नेक्स्ट इज लेट अस लर्न अबाउट द एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स और एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. चलो ना, एंगल्स के बारे में एक अच्छी बात ये है ना, ये एंगल्स क्या करता है, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में क्या सेम है वो भी बताता है हमको. क्या सेम है मीन्स सिमिलर ट्रायंगल्स में भी आप देखो ये जो एंगल है, एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. यू कैन सी एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P और एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. सेम साइन, यहाँ पे एक डॉट, इधर भी इधर क्रॉस, इधर भी क्रॉस, यहाँ पे 2 ये लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन, मतलब सेम साइन इज सेम साइन. तो इट मीन्स दैट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z. तो सिमिलर ट्रायंगल्स बोलो या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलो, दोनों उनका जो एंगल्स रहता है कॉन्ग्रुएंट होती है. सो एंगल्स का हमको ये मालूम पड़ा कि सिमिलर ट्रायंगल्स का भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है. नाउ कम टू साइड्स. अभी साइड्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, साइड्स में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है. चिल्ड्रन ध्यान दो, साइड्स के बारे में मैंने क्या लिखा है, आप यू कैन रीड इट. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट तो क्लियर है कि ऑफकोर्स उनका साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगा. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन के मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन? प्रपोर्शन का मतलब होता है जब भी मैं 2-3 फ्रैक्शन का रेशो निकालती हूँ और अगर रेशो मुझे सेम आया तो मैं बोलूँगी कि द फ्रैक्शंस आर इन, वो जो गिवन टर्म्स आर इन प्रपोर्शन. अभी यहाँ पे हमको किसका रेशियोस निकालना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का. मीन्स AB के जगह में यहाँ पे क्या दिया है? D ही. तो AB और D का रेशियो निकाल के देखते हैं. AB का वैल्यू इधर डायग्राम में दिया है 4 और D का वैल्यू क्या दिया है? 1. तो लेट अस फाइंड द रेशियो. AB अपॉन D मुझे क्या मिला? 4/1. सिमिलरली नेक्स्ट वाला चेक करते. AC अपॉन DE. AC का वैल्यू 12 और DE का वैल्यू 3. AC अपॉन DE का भी रेशियो निकाल के चेक करते. 12/3, उसको भी कट किया, 3 1 3 4, मतलब 4/1. वो यही सेम दिख रहा है मुझे. और एक वाला लास्ट वाला भी साइड का देखते. BC अपॉन FE 8/8 और 2. चलो 8/2 का भी रेशियो निकालते. 8/2 भी मुझे 4/1 मिला. मीन्स तीनों रेशियो सेम आया. तो तीनों रेशियो जब सेम आता है तो वैसे AB अपॉन DF, BC अपॉन FE is equal to AC अपॉन DE. Means these 3 sides are in proportion whenever the ratios are same. और in the same way यहाँ पे congruent triangle में आपको क्या दिख रहा है? The sides का measurement ही देखो, 4 and 4, 8 and 8, 12 and 12. तो PQ congruent to XY, QR congruent to YZ, PR congruent to XZ. The triangles, the side in congruent triangle, the corresponding sides are congruent, and in similar triangle, the corresponding sides are in proportion. ये हो गया. Then come to similarity. How many tests of similarity we learned in congruency, children? Congruency हमने 7th standard में we already you know that कि हमने 5 टेस्ट किया है 7th में. Which are the 5 tests, children? The 5 tests of congruency are SSS test, means side test. Second is SAS test, side angle side test, means angle दो साइड के बीच में आना चाहिए दोनों ट्रायंगल का. Then SAA test, साइड के बाद immediately 2 angles will follow दोनों ट्रायंगल का. और ASA, एंगल बीच में साइड फिर से एंगल, ASA टेस्ट. एंड लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से मुझे मालूम पड़ता है, नाम से ही मुझे मालूम पड़ता है
कि नाम से हमको मालूम पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसमें हाइपोटेन्यूज भी अगर कॉन्ग्रुएंट दिया है तो पक्का वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ही है चिल्ड्रन। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और सिमिलैरिटी में चिल्ड्रन हमारे पास सिर्फ 3 ही टेस्ट है। विच आर द 3 टेस्ट? ए टेस्ट। लेकिन हम लोग ए नहीं लिखते, हम लोग ओनली ए टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर बाय द डेफिनेशन ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कि तीनों एंगल को मिला के हमें 180 मिलता है। अगर मुझे 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल को तो कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है, करेक्ट। तो इसीलिए वी डोंट राइट ए टेस्ट, वी जस्ट राइट ए टेस्ट। हमारा मैथ्स बहुत सिंपल सा पार्ट है चिल्ड्रन, तो जितना हो सके उतना हम लोग सिंपल वैल्यू लेते हैं। तो वी जस्ट टेक ए टेस्ट। ए का 3 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड। 2 बार